आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। आज दुर्गा सप्तशती सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो आज जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया किलक का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में किलक का पाठ जरूरी है, कारण वो चंडी पाठ का 60 अंग है। आप जैसे अंग विहीन होके कुछ भी काम नहीं कर सकते, उसी तरह अगर सप्तशती पाठ में अगर 60 अंग विहीन हो जाता है, उसका एक भी अंग विहीन हो जाता है, तो वो सप्तशती का पाठ निष्फल हो जाता है। तो ये 60 अंग है माता का। इसी तरह जो सप्तशती जो माता हैं, उनका ये 60 अंग में से एक अंग है। शास्त्रों का जो प्रमाण मिलता है हमको इसके ऊपर, तो वो इस तरह से है। अंगहीनो जथा देहि सर्वकामसु न क्षमाः अंगषट्कं विहीना तो तथा सप्तशतीस्तुतिः तस्मादेहत् पठित्वेव जपय सप्तशतीस्पुरा अन्यथा शापमाप्नोति हानि चैव पदे पदे। तो इस तरह से हमें शास्त्रों का ये प्रमाण मिलता है। और एक जो मैं दूसरा श्लोक बोला, तस्मै तत्पठितव्यं जपे सप्तशतीः पुरा अन्यथा शापमाप्नोति हानि चैव पदे पदे। तो इसका जो अर्थ है कि इस तरह से अंग विहीन करके अगर कोई सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसका जो पूर्ण फल है वो पाठ नष्ट हो जाता है और फल भी नष्ट हो जाता है। और उसको पदे पदे यानी कि हर पद में, यानी कि जो जब तक वो पाठ करेगा उस बात करने तक तब उसको माता का श्राप मिलता रहेगा। इसी तरह हमें बिना किलक, अर्गला, कवच और रहस्य त्रय के पाठ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सभी को बता रहता हूँ कि छठ अंग क्या है। मैंने ये अभी पहले ही कुछ देर पहले बताया था, तो फिर से बता दे रहा हूँ कि छठ अंग इसे बोलते हैं। जो रहस्य त्रय है वो रहस्य त्रय, और अर्गला, किलक, कवच को छठ अंग बोलते हैं। इस छठ अंग के बिना कभी भी सप्तशती स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। किलक का पाठ सप्तशती में जो जरूरी है, कारण इधर खुद महादेव ने बोला है कि जो किलक का पाठ करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे अभी मंत्र दिख रहा होगा, उस मंत्र से प्रमाण मिलते हैं कि उस श्लोक से प्रमाण मिलता है कि महादेव ने इधर खुद कहा है। ये जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक दुर्गा सप्तशती में जो गोरखपुर प्रेस का जो आता है, गीता प्रेस का, उस प्रेस में ये नहीं है। तो आप सभी को मैं जो ये श्लोक दे रहा हूँ, ये मूल पाठ यानी कि दुर्गा सप्तशती का ओरिजिनल बुक से, जो पुराना बुक है उस बुक से मैं आपको लेके दे रहा हूँ। आपके सब स्क्रीन पर ये दोनों दिख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। जो सप्तशती में गोरखपुर का सप्तशती है, उसमें टोटल 14 श्लोक हैं, पर इस जो मैं जो ये 2 श्लोक जन कर रहा हूँ, मेरे जो किलक स्तोत्र है उसमें 16 श्लोक हैं, 2 श्लोक ज़्यादा है। तो आप सभी को बता देता हूँ इस श्लोक का मतलब क्या है। तो पहले श्लोक और दूसरा श्लोक मैं पढ़ता हूँ। पहला श्लोक है, तो पहला श्लोक है, चंडिका हृदयेनापि जस्मरेत् सततं नर हृदय काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत्। यह है पहला श्लोक। तो अब जानते हैं पहले श्लोक का अर्थ। यह श्लोक बोलता है, यह किलक जो इसमें जो दिया गया है पहला श्लोक, तो वो बोलता है, जो व्यक्ति हृदय में माता का स्मरण प्रतिदिन करके इस दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है, और दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में इस किलक का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जो हृदय की कामना है सारा माता पूर्ण करती हैं, और उसमें उसके हृदय में साक्षात माँ वास करती हैं। ये है पहला श्लोक। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। तो दूसरा श्लोक बोलता है, अग्रतो मृ महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलञ्चं तथा कृत्वा पठितव्य समाहितैः। तो ये जो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक का मतलब मैं बताता हूँ कि यह किलक महादेव कृत है। पहले इस किलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि इस जो किलक का स्तोत्र पाठ करेंगे आपकी सिद्धि में जो विघ्न आने वाला है वो ना आए। तो इसका जो पूरा मतलब ये निकलता है कि पहले इसकी विघ्न नाश के लिए इसका प्रयोग होता है, सिद्धि का विघ्न नाश के लिए इस स्तोत्र का यानी कि इस किलक स्तोत्र का प्रयोग होता है। तो इसका बिना पाठ करके आप दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करना चाहिए। और
अर्थ ज्ञान के साथ सप्तशती का पाठ करना चाहिए, साथ ही कीलक का भी पाठ करना चाहिए। यानी कि जो भी आप संस्कृत श्लोक में पाठ करते हैं तो उस संस्कृत श्लोक का आप अर्थ समझ के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तो नहीं तो बहुत क्षति का भोगना पड़ सकता है। तो अब चलते हैं आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो आप सभी के जो गीता प्रेस का जो बुक है उसमें भी आता है। तो उसमें जो कीलक पढ़ने का प्रमाण दिया गया है। तो आप देखिए जो कीलक में जो 11वां श्लोक है, 11वां श्लोक आप भी दे सकते हैं, वो श्लोक में इसका प्रमाण मिलता है। तो 11वां श्लोक क्या बोलता है, ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेतो न कुर्वाणो वनिष्यति ततो ज्ञात्वेव संपन्नम इदं प्रारभ्यते बुद्धिः। ये है 11वां श्लोक। यह कीलक का 11वां श्लोक है और यह कहता है कि जो कीलक स्तोत्र का ना पाठ करके यह चंडी पाठ करता है उसका पाठ निष्फल हो जाता है और उसका जो फल होता है वो फल भी निष्फल हो जाता है। वो खुद साप में ग्रस्त होके माता का जो क्रोध की पीड़ा में वो रहता है। तो ये है इसका प्रमाण। तो आप सभी को मैंने जिस तरह प्रमाण शास्त्रों का दिया है उसी तरह आप सभी को दुर्गा सप्तशती का कीलन, अर्गला और कवच सहित पाठ करना चाहिए और अंत में रहस्य त्रय का भी पाठ करना चाहिए। अब आज के लिए तो इतना ही। तो मैंने जिस तरह से आप सभी को बोलता हूँ कि हर वीडियो के अंत में मैं आप सभी को टिप्स दूंगा कि मंत्र साधना के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो आज का जो टिप्स है वो मंत्र साधना का है। माता प्रत्यक्षीकरण में तो ये आप सप्तशती जिस तरह पढ़ेंगे ही। अगर कोई मंत्र के द्वारा माता का प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है तो वो जो भी मंत्र जप करेगा उससे पहले आप जो भी मंत्र जप करेंगे उसके पहले आप इस कीलक स्तोत्र का 11 बार पाठ कर लीजिएगा और फिर आप उस जो मंत्र है जिस द्वारा आप माता का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उस मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मंत्र जाप में और आपकी सिद्धि में जो कुछ विघ्न बाधा आएंगी वो विघ्न बाधा बहुत सारे कम हो जाएंगे। तो जब तक आपका साधना चलेगा प्रतिदिन मंत्र जाप से पहले इस कीलक का 11 बार पाठ कर लीजिए और फिर अपना मंत्र जाप करके साधना में आरंभ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को इस कोरोना महाबीमारी से दूर रखे और आपके घर में रंगत और उमंगत बनी रहे। जय माँ चंडी।